सो गाइस, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव होने वाला है ये मार्केट हम लोगों को ऑटोमेटिकली बताता है। बस इतना सा हम लोगों को साइकोलॉजी को समझना पड़ता है एंड उसी के साथ आपको कुछ टूल्स का भी यूज करना पड़ता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कुछ टूल्स का यूज करके मैंने इस बात का पहले पता लगा लिया था कि मार्केट 1,02,000 से नीचे आने वाला है। तो कैसे मैंने पता लगाया, चलिए उसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज मैंने ये मार्क किया था कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो इसके लिए मैंने यूज किया था फिबोनाची टूल का। फिबोनाची टूल को हम लोग एडिटिंग बटन में जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के अंदर एंड यहाँ पे इसको यूज करेंगे। सबसे पहले तो जो लास्ट टाइम पर इसको जो पंप लगा था 1,08,000 के आसपास का, वहां से हम लोग उसको मार्क करना स्टार्ट करेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक जो उसका डंप लगा था। यहाँ पर मैंने इसको जब मार्क किया तो मेरे सामने कुछ लेवल्स निकल के आए। वो थे 0.5 लेवल, ये वाला लेवल निकल के आया था यहाँ पर 0.5 का एंड 0.618 का, जो कि इसका एक गोल्डन एरिया होता है। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर दिया था जो कि था 1,45,000 का एंड दूसरा था 1,02,000 का। इन दोनों कंडीशन में मैंने यहाँ पर जब ट्रेंड लाइन को मार्क कर दिया तो मैंने इस वाले फिबोनाची को हटा दिया। फिर मैंने देखा कि इसका मेजर सपोर्ट कहाँ पर आ सकता है, क्योंकि जो हम लोगों ने अभी मार्क किया था वो एक मेजर रेजिस्टेंस निकल के एरिया आ रहा था। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपली पहले से एक प्रेडिक्शन किया था कि मैंने फिबोनाची को उठाकर, जब ये पंप आया भी नहीं था एंड डंप ये लगा भी नहीं था, उसके पहले मैंने इसका जो लास्ट टाइम का डंप था वहाँ से इसको स्विंग बॉटम से इसको टच किया एंड मार्क करते हुए मैं इसको 0.5 वाले लेवल तक ले गया ताकि इसमें हम लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो मेजर एरिया निकल के आ रहा है 0.786 का, जो एक गोल्डन एरिया होता है रेजिस्टेंस ऑफ सपोर्ट के नाम का, एंड उसी के साथ जो 0.618 का एरिया होता है, मैंने इन दोनों को ट्रेंड लाइन से मार्क कर दिया था। एंड मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बता दिया था कि मार्केट में हम लोगों को यहाँ पर ट्रैपिंग देखने को मिल सकती है एंड यहाँ पर जो वेल्स या फिर इंस्टीट्यूट या फिर जो ऑपरेटर होता है हम लोगों को 1,02,000 एरिया से हम लोगों को ब्रेकआउट दिखाकर हम लोगों को यहाँ पर ट्रैप कर सकता है। एंड सभी की लिक्विडिटी या फिर जिन लोगों ने भी यहाँ पर कहीं पे बाय किया था उन लोगों के स्टॉप लॉस इसी एरिया में लगे हुए थे एंड उस एरिया की स्टॉप लॉस को इजीली हंट करने के लिए मार्केट ने नीचे की तरफ साइड में मूव लिया एंड उसी के साथ हम लोगों को मार्केट में इतना बड़ा डंप देखने को मिल गया है। ओके, एंड डंप देखने के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कल रात के शॉर्ट में एंड कल की अपलोडेड वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट आपको 94,700 से लेकर 93,300 के लेवल तक आपको एरिया देखने को मिल सकता है। एंड परफेक्टली प्रेजेंट टाइम पर हम लोगों को हमारा फर्स्ट टीपी यानी कि 94,700 के आसपास हम लोगों को एरिया देखने को मिल रहा है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसी तरह के मोमेंटम को जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एंड मैं हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक प्रेडिक्शन लेकर आया हूँ। प्रेजेंट टाइम पर कंडीशन हम लोगों को ये देखने को मिली थी कि लास्ट टाइम पर जो पंप आया था उसका जो हाई लगा था 1,02,000 के आसपास का था। ठीक है, तो इस बार हम लोग फिबोनाची का दोबारा से यूज करके हम लोग ये जानेंगे कि मार्केट का जो नेक्स्ट मोमेंटम रहने वाला है वो कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए, यूजुअली अगर मार्केट में नॉर्मल सा अगर डंप अगर ये चल रहा है एंड सभी के स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए अगर इसको बनाया गया है तो इसके पीछे एक साइकोलॉजी वर्क करती है। उसके लिए हम लोग फिर से एक बार फिबोनाची का हम लोग यूज करेंगे। तो इसको हम लोग बॉटम से लेकर जहाँ तक इसका लास्ट टाइम पर डंप लगा था ऑलमोस्ट 91,400 के आसपास का, यहाँ पर इसको मार्कआउट करेंगे एंड इसको हम लोग बॉटम से लेकर टॉप तक लेकर जाएंगे। यहाँ पर देखने के बाद मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ, यहाँ पर इसका जो लास्ट एरिया क्राइटेरिया निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट हम इसको ट्रेंड लाइन से मार्क करेंगे। तो इसका एरिया निकल के आया है ऑलमोस्ट 93,800 या फिर 900 के आसपास निकल के आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को मार्केट 93,800 से लेकर 93,300 के एरिया के आसपास हम लोगों को देखने को मिलेगा एंड यहीं से इसका बाउंस बैक हो जाएगा। बट ये था एक केस के अंदर हम लोगों ने देखा एक मेजर सपोर्ट के एरिया में हम लोगों को मार्केट यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बट हमारा सेकंड केस इससे भी ज़्यादा रेयर केसेस में आता है, क्योंकि जो सेकंड केस है वो है तो वैसे बहुत रेयर ही, बट आपको इसमें साइकोलॉजिकली कंडीशंस को समझना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या है, इस चीज़ को समझो। पहली कंडीशन ये है कि लास्ट टाइम पर आपको याद होगा, अगस्त में आपको चार्ट दिखाना चाहूँगा। अगस्त के टाइम पर जब मार्केट यहाँ पर डंप हुआ था, अगस्त में जब मार्केट डंप हुआ था तो वहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी थी जैसे मार्केट क्रैश कर रहा था एंड क्रैश के चलते हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड हुआ था ये ऑलमोस्ट 48,888 के लेवल के आसपास हुआ था एंड इसके बाद ही मार्केट ने एक रिकवरी मोड में स्टार्टिंग की
एंड अप ट्रेंड का फॉर्म किया एंड धीरे धीरे मार्केट वहां से ऊपर जाने लगा। कहने का मतलब है एक बड़ी रैली आने से पहले एक बहुत बड़ा डंप आने का एक्सपेक्ट किया जाता है या फिर एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल जनरेट किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है इस अप ट्रेंड मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर्स आ चुके थे एंड इस अप ट्रेंड में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फोमो दिलाया गया एंड इस फोमो को प्रेजेंट टाइम पर अगर ऑपरेटर हंट करने की सोचता है तो हम लोगों को एक मैक्स टू मैक्स एक पेन देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है एक बहुत बड़ा हम लोगों को डंप या फिर एक क्रैश टाइप का देखने को मिलेगा। इस पेस में हम लोगों को मार्केट ईजिली ऑलमोस्ट 82,000 का लेवल हम लोगों को टच करते हुए देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट 82,000 के लेवल तक आती है तो मार्केट में एक बहुत बड़ा लिक्विडेशन हो जाएगा एंड बहुत सारे ट्रेडर और लिक्विडेट हो जाएंगे और उनका मनी 0 हो जाएगा। इस कंडीशंस में उनकी जो बाइंग होगी उसकी लिक्विडिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा एंड उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस जनवरी ही मंथ से हम लोगों को मार्केट में एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है एक लिक्विडिटी को स्विप करने के बाद मार्केट में हम लोगों को एक तेज़ी से रिकवरी देखने को मिलेगी एंड आने वाले इस 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में हम लोगों को एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिलेगा जिसमें ऑल्ट कॉइन की रैली भी हम लोग देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। बट ये ध्यान रखना ये इस कंडीशन में वर्क करता है कि मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग कैसे हो रही है। अगर मार्केट में सिर्फ इस लिक्विडिटी को टच करने के लिए ऐसा कुछ किया गया है तो मार्केट में मोस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि 70% केसेस में ऑलमोस्ट 70% केसेस में प्राइस हम लोगों को इस सपोर्ट लेवल के आसपास देखकर हम लोगों को मार्केट रिकवरी देगी एंड वापस से 1,02,000 या फिर 1,02,000 के आसपास निकल के जाएगी। बट अगर किसी भी रेयर केसेस में मार्केट ने अगर हम लोगों को बाहर करने की सोचा या फिर एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल को जनरेट करने के बाद हम लोगों को माइंड से एंड हम लोगों को पैनिक करने सोचा एंड पैनिक के साथ साथ हम लोगों का अगर मनी जीरो करने की सोच रही है मार्केट तो हम लोगों को ईजिली 82,000 का लेवल देखने को मिलेगा जिसमें बहुत सारे ट्रेडर लिक्विडेट हो जाएंगे। आई होप आप इसके लिए अलर्ट रहिएगा एंड अपनी पोजीशंस को सेव करिए एंड लॉन्ग पोजीशन से थोड़ा बच के रहिए। एंड इसके लिए एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि आपको अपनी मनी को थोड़ा सा सेव करके रखना है। अगर बाई चांस ये रेयर केस में कुछ ना कुछ होता है तो हम लोग अपने पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो फिलहाल की आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। और इसी तरह एक्यूरेट प्रेडिक्शंस को लेकर अगर आप मुझे अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपको मेरी एक्यूरेसी के बारे में पता होगा। सो आई होप ये सब कुछ चीज़ आपको पता लग चुकी होंगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आज इतना ही। तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।